नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एथिकल हैकिंग इन हिंदी के 10th ट्यूटोरियल के फर्स्ट पार्ट में। आज जिस टॉपिक पर हम डिस्कशन करने वाले हैं वो है बफर ओवरफ्लो। दोस्तों, बफर ओवरफ्लो पिछले 10 सालों में सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी का मोस्ट कॉमन फॉर्म है। पिछले 10 सालों में सबसे ज़्यादा अटैक जो हुए हैं वो बफर ओवरफ्लो के। और दूसरी सबसे बड़ी खासियत जो बफर ओवरफ्लो की है वो ये है कि बफर ओवरफ्लो किसी सर्वर या सिस्टम या नेटवर्क पर कम्प्लीटली कंट्रोल प्रोवाइड करता है। मींस अटैकर जिस सिस्टम पर बफर ओवरफ्लो अटैक करता है उस सिस्टम को अटैकर रिमोटली पूरा एक्सेस या कंट्रोल कर सकता है। इसी वजह से अटैकर की पहली पसंद जो है वो बफर ओवरफ्लो है। अगर अटैकर्स जब सारे जितनी भी टेक्निक्स होती हैं हैकिंग की वो अटेम्प्ट करते हैं और कहीं सक्सेसफुल नहीं होते तो बफर ओवरफ्लो को अपना लास्ट टारगेट मानते हैं और सबसे ज़्यादा जो अटैक्स करते हैं बफर ओवरफ्लो के होते हैं पिछले 10 साल में अब तक जो हुए। इसका जो रीज़न है वो इसका सबसे बड़ा रीज़न कि बफर ओवरफ्लो जो अटैकर्स की पहली पसंद, इसका सबसे बड़ा रीज़न ये भी है कि बफर ओवरफ्लो वो वल्नरेबिलिटी है जो बहुत ज़्यादा कॉमन पाई जाती है। कॉमन है मतलब हर सिस्टम में या मोस्टली सिस्टम में मिल जाती हैं या मोस्टली आपको सर्वर्स में मिल जाएंगी और इसे एक्सप्लॉइट करना बहुत आसान होता है, बहुत इजी होता है इसे एक्सप्लॉइट करना। दोस्तों, बफर ओवरफ्लो अटैक को आप रिमोट पेनिट्रेशन अटैक की क्लास में या उसके टाइप में रख सकते हैं। आप मान सकते हैं कि बफर ओवरफ्लो अटैक एक्चुअली रिमोट एक्सेसिंग अटैक है, एक तरीके का रिमोट पेनिट्रेशन अटैक एक तरीके का है, क्योंकि ये वो सुविधा प्रदान करता है या एक अटैकर को वो कंप्लीट सुविधा प्रदान करता है कि वो टारगेट सिस्टम में जो चाहे वो इंजेक्ट कर सकता है, इंजेक्ट किए हुए कोड को रन कर सकता है और टारगेट को फुल्ली कंट्रोल कर सकता है। ओवरऑल गोल जो होता है, जो एम होता है बफर ओवरफ्लो अटैक का, वो होता है कि पहले से टारगेट सिस्टम में जो भी फंक्शंस हैं उन्हें सबवर्ट करना या फिर पलट देना। जो फंक्शन जैसा काम कर रहा है उसे वैसा काम ना कराकर उस फंक्शंस को चेंज कर देना। पर इन गोल को अचीव करने के पहले अटैकर को दो सब गोल्स अचीव करने होते हैं। वो क्या होते हैं? सुटेबल, सबसे पहला होता है सुटेबल कोड को अरेंज करना प्रोग्राम्स को एड्रेस स्पेस में। सेकंड होता है लोड किए गए प्रोग्राम कोड को सुटेबल कोड, जो सुटेबल कोड होता है उसे जंप कराना सुटेबल पैरामीटर्स के साथ मेमोरी में। ये सारी चीज़ें हम प्रैक्टिकल सेशन में समझेंगे, जानेंगे। बफर ओवरफ्लो को अभी और समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जितना हो सकता है उतना एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है यहाँ पर। आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा या राइज हो रहा होगा कि यार एक्चुअली बफर होता क्या है? बफर ओवरफ्लो की बात तो हम कर रहे हैं पर बफर होता क्या है? तो इसे अगर एक सिंपल लैंग्वेज में समझे तो आप यहाँ देख सकते हैं, अ बफर कंटेंट्स डेटा दैट इज स्टोर्ड फॉर अ शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम टिपिकली इन कंप्यूटर मेमोरी रैम। जब रैम में कोई भी डेटा होता है कुछ शॉर्ट टाइम के लिए जब स्टोरेज होता है आगे जाने के पहले या प्रोसेस करने के पहले जब आगे स्टोर होता है वो बफर बफर कहलाता है। आप यहाँ देख सकते हैं द पर्पज़ ऑफ द बफर इज़ टू होल्ड द डेटा राइट बिफोर इट इज़ यूज्ड। कोई भी डेटा यूज़ होने के पहले जब एक कंप्यूटर की मेमोरी में कुछ समय के लिए होता है या मेमोरी उससे कुछ समय के लिए होल्ड करके रखती है उसे हम बफर कहते हैं। तो जब उस बफर को जितना उसमें स्पेस होता है उससे ज़्यादा भर दिया जाता है उस स्पेस को, तो वो एक्सप्लॉइट हो जाता है, पूरा डेटा बाहर आ जाता है, उसी हम बफर ओवरफ्लो कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान के चलिए बफर क्या होता है? व्हेन यू डाउनलोड एन ऑडियो और वीडियो फाइल फ्रॉम द इंटरनेट। जब कोई फाइल आप इंटरनेट से डाउनलोड करते हैं, इट मे लोड द फर्स्ट 20% ऑफ इट इनटू द बफर एंड बिगिन टू प्ले। while the clip playback the computer continuously download the reset of the clip and store it in the buffer। आप इंटरनेट पर यूट्यूब से वीडियोस देखते हैं या आप गाने सुन रहे होते हैं तो एक्चुअली कंटिन्यूसली जब आप देखते हैं चल रहे होते तो कभी कभी बफरिंग करता है, जैसे आप बफरिंग बोलते हैं। तो ये पूरा का पूरा आपके सिस्टम तक नहीं आ गया होता, ये इंटरनेट से आ रहा होता है। पहले आपकी मेमोरी में आके एक टेम्परेरी एरिया में
आपके कंप्यूटर में मेमोरी में रैम में आकर स्टोर होता है। फिर वहाँ से वो आपको वो वीडियो क्लिप दिखाई देना शुरू होती है, थोड़ी सी चलती है जितनी चलती है, अगर बहुत फास्ट रहा तो बहुत फास्टली चलती है। पर जब चलने के पहले जब जितना वीडियो आपका चलता है उसका सेकेंड पार्ट जो होता है वो क्यू में होता है, आपकी मेमोरी में आके स्टोर होता है, फिर आपके पास आता है। तो वो जहाँ स्टोर होता है वो एरिया आपका बफर कहलाता है। जब आप वीडियोस देखते हैं, वीडियोस या मूवीज़ देख रहे होते हैं यूट्यूब से, तो वो जो आपका जो मूवीज़ आपके कंप्यूटर पर चल रहा होता है, वो जितना मूवीज़ आप देख चुके होते हैं, उसके बाद कुछ राउंड 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 एक सर्किल सा बना हुआ आता है, फिर वो वीडियो फिर चलता है। तो एक्चुअली वो जितना आपके रैम में आकर स्टोर हो चुका होता है वो आपका उतनी मूवी आप देख चुके होते हैं। सेकेंडली फिर वो जो क्यू में आपकी मूवी आकर स्टोर होती है, फिर आप वो देखते हैं। इस तरीके से वो जो जितना भी डेटा आपके कंप्यूटर में आया, आपके रैम में आया, वो एक्चुअली बफर कहलाता है। आप यहाँ देख सकते हैं, अ डेटा बफर आर जस्ट बफर इज़ अ रीजन। वो क्षेत्र क्या है, वो क्षेत्र होता है या वो एरिया होता है ऑफ अ फिजिकल मेमोरी स्टोरेज। फिजिकल मेमोरी का जो स्टोरेज एरिया होता है वो सिर्फ यूज टू टेम्परेली स्टोर डेटा, आपके डेटा को टेम्परेली स्टोर करने के लिए होता है। वाइल इट इज़ बीइंग यूज्ड या while it is being moved from one place to another। तो आई होप कि आप बफर को अंडरस्टैंड कर गए होंगे, बफर क्या होता है। और अगर आप और अच्छे से समझना चाहते हो, टेम्परेरी स्टोरेज एरिया यूजली इन रैम का वो टेम्परेरी स्टोरेज एरिया जिसका द पर्पस ऑफ द मोस्ट बफर इज टू एक्ट एज अ होल्डिंग एरिया। वो एरिया जिसे आप होल्ड करके रखते हैं कुछ समय, वो आपके कंप्यूटर का या आपकी मेमोरी का वो एरिया जो आपके डेटा को कुछ समय के लिए होल्ड करके रखता है, एक मीडिएटर की तरह काम करता है इंटरनेट से लेकर आप तक। कि जब भी आपके पास इंटरनेट से कोई डेटा आता है तो उसे होल्ड करके रखेगा आपके कंप्यूटर में आप तक पहुंचाने के पहले, और फिर उस डेटा को आपको देता है। वो बफर कहलाता है। आप यहाँ देख सकते हैं, द पर्पज ऑफ द मोस्ट बफर इज टू एक्ट एज अ होल्डिंग एरिया अनेबलिंग द सीपीयू टू मैनिपुलेट डेटा बिफोर ट्रांसफरिंग इट टू अ डिवाइस तक भेजने के पहले, आपके मॉनिटर तक भेजने के पहले जो डेटा आपके सीपीयू से होकर गुजरता है, आपके मॉडेम से, आपके राउटर से होकर आता है, उसे होल्ड करके रखने का काम बफर कहलाता है। आप देख सकते हैं, because the process of the reading and writing data to a disk are relatively slow, many program keep track of the data change the buffer। आपका एक डेटा जो आप देख रहे होते हैं, सेकंड जो क्यू में होता है उसे होल्ड करके रखा जाता है, फिर जब आप सेकंड को देखते हैं तो आपके थर्ड को क्यू में रखा जाता है। तो ये जो स्टोरेज होता है रैम में, टेम्परेरी स्टोरेज, ये बफर कहलाता है। आपने देखा होगा जब आप जिन यूज़र्स को प्रोग्रामिंग का काफ़ी नॉलेज है, जैसे कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे सी है, C++ है, पास्कल की हम बात करें, तो इनमें एक हीप एरिया होता है। आप यहाँ देख सकते हैं, इन अ सर्टेन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंक्लूडिंग C एंड पास्कल, अ हीप इज़ एन एरिया ऑफ प्री रिजर्व्ड कंप्यूटर मेन स्टोरेज मेमोरी दैट अ प्रोग्राम प्रोसेस कैन यूज टू स्टोर डेटा इन द सम वेरिएबल अमाउंट। आप जो भी वेरिएबल्स वगैरह डिफाइन करते हैं, जो भी वेरिएबल्स होते हैं, उनके कुछ उनकी जो वैल्यूज़ वगैरह आप डिफ़ाइन करते हैं, वो वैल्यूज़ अलग अलग यूज़र अलग अलग वैल्यूज़ डिफ़ाइन करते हैं जब आप प्रोग्राम को बनाते हैं। तो वो उन वैल्यूज़ को होल्ड करके रखना, वो एक तरीके का जो जिस मेमोरी में आप उसे यूज़ करके यार रखते हैं, वो एक तरीके का स्टेक होता है या एक तरीके का बफर होता है, उस टेम्परेरी होल्ड किया जाता है। तो ये जो होता है, ये सब बफर में आता है। ये सब कुछ जो भी आप करते हैं प्रोग्रामिंग में, आप यहाँ देख सकते हैं, इन अ सर्टेन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंक्लूडिंग C एंड पास्कल, अ हीप इज एन एरिया ऑफ प्री रिजर्व्ड कंप्यूटर मेमोरी मेन स्टोरेज मेमोरी दैट अ प्रोग्राम प्रोसेस कैन यूज टू स्टोर डेटा इन सम वेरिएबल अमाउंट दैट वोंट बी नो अंटिल द प्रोग्राम इज रनिंग। तो दोस्तों, ये कुछ एक्सप्लेन करने का एक कि आप समझ सकें एक्चुअली बफर क्या होता है। बफर ओवरफ्लो को टेक्निकल लैंग्वेज में किस तरीके से एक्सप्लेन करना है, उसे किस तरीके से जानना है, इसको समझाने के पहले आपको बफर का एक बेसिक नॉलेज देना था।
तो आज आई होप कि इस वीडियो में आप ये समझ चुके होंगे एक्चुअली बफर क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसे और अच्छे से समझेंगे, उसके बाद हम इसे प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखेंगे किस तरीके से बफर ओवरफ्लो अटैक किया जाता है। आई होप कि आज के इस वीडियो में आपको ये एक्सप्लेन हो चुका होगा कि बफर क्या होता है, और हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि बफर ओवरफ्लो किस तरीके से अप्लाई किया जाता है, टेक्निकली उसे किस तरीके से अप्लाई करते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, तब तक देखते रहिए और सीखते रहिए एथिकल हैकिंग इन हिंदी।